तो आज की क्लास में बच्चों हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हैं। ये है लेक्चर नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो अब यहाँ पर हम एल्केन्स बना सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ये कोई भी अल्कोहल है, इसमें कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ जरा ठीक से। फ्रॉम एल्कोहल्स है ना। तो एल्कोहल का रिएक्शन हम करवाएंगे कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है, या पोटेशियम पेंटाक्लोराइड या पोटेशियम ट्राइक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। इन चारों में से आप कोई भी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ में किसी का भी, तो आपके पास ये हेलो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, एक एक करके हम ये सारे रिएक्शन जरा कंसीडर करते हैं, देखते हैं कैसे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले कंसंट्रेटेड HCl in the presence of एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसको हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को ल्यूकास रीएजेंट भी बोलते हैं। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ पर ये अल्कोहल है और हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर ये दो लोन पेयर आएंगे। कंसंट्रेटेड HCl हम लेकर के आए और ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी एल्काइल क्लोराइड की और साथ में वाटर की फॉर्मेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों कि ये जो मेथड है ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए। और ये पूरा प्रोसेस जिसमें हम प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करके कन्वर्ट कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस। अब आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि किस तरह से ये हाइड्रोक्लोरिक कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का, तो किस तरह से अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। नाउ द मैकेनिज्म क्लास 12th की ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में आपको कोई न किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म जरूर मिलेगा और ये मैकेनिज्म आपने अच्छे से समझ के रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। तो अब देखिए, जैसे मैंने ये बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर ये दो लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पर ये जिंक क्लोराइड, देखिए ये जो लोन पेयर है ये कहाँ पर आ जाएगा? इधर। तो जो ये
एल्काइल ग्रुप है और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये टूटेगा। ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो जिंक प्लस एंड क्लोरीन माइनस होगा, तो ये जो प्लस चार्ज है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए होगा क्या, आर था, ओ और ये एच, तो आर और ओ के बीच का बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन अब क्या हो गया, एक कैटायन बन गया, ठीक है, और जिंक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो जिंक के ऊपर माइनस चार्ज। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब ये बॉन्ड टूट गया, तो ये जो एल्काइल ग्रुप था ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस जिंक क्लोराइड, ये नेगेटिव चार्ज, और ये OH आकर के इस जिंक क्लोराइड से अटैच हो गया। अब देखिए यहाँ दो प्रोसेस होंगे, यहाँ पर ये R प्लस, ये एक्चुअली है क्या, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में आपको पता है कि एक कार्बन होगा जरूर, वन और मोर कार्बन एटम्स कैन बी प्रेजेंट, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन होगा इस एल्काइल ग्रुप में, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ। जैसे ये मैं प्लेन मान लेती हूँ, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन इस तरह से, ये कार्बोकैटायन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पर देखिए, अब जिंक के, अब इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, Cl माइनस, क्योंकि कार्बोकैटायन है। अब ये जो Cl माइनस है यानी एनायन, ये इस कार्बोकैटायन को ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, कैन अटैक। और ये है क्या, ये इलेक्ट्रोक्सियल माइनस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इट कैन अटैक फ्रॉम अपसाइड और डाउन साइड, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो यहां पर रिटेंशन भी हो सकती है प्लस इन्वर्जन भी हो सकती है, यानी ये जो मिक्सचर्स फॉर्म होंगे ये रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होंगे। और ये तो हो गई कार्बोकैटायन की बात। अब यहाँ पर HCl का H प्लस, क्योंकि HCl का H प्लस जो होगा वो क्या बना देगा, इस OH के साथ में मिलके वाटर प्लस ये जिंक क्लोराइड सेपरेट हो गया। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म हुआ, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, SN1 मैकेनिज्म। आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से ये SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म समझा था। अब जो लोग भूल गए हैं उनको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि ये देखिए, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये भी क्या है आपका अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज अ लिविंग ग्रुप। तो हमारे पास फॉर्म क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इस अल्कोहल से अटैच हो जाएगा और ये लिविंग ग्रुप जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये तो यूनिमॉलिक्यूलर SN1 जो होता है वो यूनिमॉलिक्यूलर के लिए होता है, और दूसरा जो मैं बात कर रही हूँ SN2 रिएक्शन की, ये बायोमॉलिक्यूलर्स के लिए। SN2 is for बायोमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि रिटेंशन एंड इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब बच्चों क्या हो गया कि जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज रहेगी,
इस रिएक्शन के बाद में कोई कन्फिगरेशन चेंज नहीं होगी, है ना। और इन्वर्जन का मतलब है कि जो कन्फिगरेशन है वो इन्वर्ट हो गई। कन्फिगरेशन इन्वर्ट होने का मतलब कि जहां पर अगर कोई हाइड्रोजन था वहां Cl आ गया, और जहां पर क्लोरीन था वहां हाइड्रोजन आ गया। इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर्स। इस तरह के जो मिक्सचर्स फॉर्म होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर्स। इसके बाद अब एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं कुछ, जैसे क्योंकि अल्कोहल से हम बना रहे हैं एल्काइल हैलाइड, तो देखिए यहाँ पर हमने लिया प्रोपेन टू ऑल लूंगी मैं। प्रोपेन टू ऑल जो है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, CH3 CH2OH प्लस HCl, ग्रूव्स प्रोसेस से यानी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को यूज करेंगे। और देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये इस OH के साथ कंबाइन हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, इसको सेपरेट कर दिया, और जो बाकी स्पीसीज बची उनको हमने इकट्ठा लिख दिया। तो अब ये क्या बन गया आपके पास, इसको हम बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये दिस इज इथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से ये रिएक्शन होते हैं। आप 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं अल्काइल क्लोराइड में। अब जो बात आती है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी की तो बात हो गई कि चलिए ल्यूकास रिएजेंट यूज करके कर लिया। व्हाट अबाउट टर्जरी अल्कोहल्स? तो टर्जरी अल्कोहल्स बच्चों ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, और ये सिंपली आप इनको बस किसी भी कंपाउंड को इनमें सोक कर दोगे वो रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, दे रिएक्ट रेडली सिंपली बाय शेकिंग। मिक्स किया, शेक किया और रिएक्शन हो जाएगा, खत्म। विथ कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl को हमने डाला टर्जरी अल्कोहल्स में, शेक किया, और किसी भी एजेंट रीएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, विथ कंसंट्रेटेड HCl इवन इन द एब्सेंस ऑफ ZnCl2 एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाता है, बिना किसी रिएजेंट को यूज किए हो जाता है। जस्ट आपने क्या करना है, सिंपली शेक कर देना है HCl मिला करके टर्जरी अल्कोहल में, और रिएक्शन हो जाएगा। जैसे बहुत सिंपल, अब मैं टर्जरी अल्कोहल का आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। ये टर्जरी अल्कोहल है, देखिए कार्बन के अराउंड 3 अल्काइल ग्रुप से, यानी 3 डिग्री कार्बन हो गया, इसी को हम टर्जरी अल्कोहल बोलते हैं। सिंपल HCl के साथ HCl मिलाया, शेक किया, और देखिए यहाँ पर ये H और OH मिलकर के वाटर बना देंगे और Cl अटैच हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बिना किसी रिएजेंट के CH3 CH3 CH3, ये Cl अटैच हो गया और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। तो अगर हम रिएक्शन का ऑर्डर लिखें तो ये 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए उसके लिए हमें किसी भी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन 2 डिग्री एंड देन प्राइमरी अल्कोहल्स। अब ये जो ल्यूकास रिएजेंट हमने यूज किया, इसका यूज क्या क्या है, तो ल्यूकास रिएजेंट ये यूज किया जाता है किसमें, ल्यूकास, इसको हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट।
तो ल्यूकास टेस्ट क्या करता है, ये डिस्टिंग्विश करता है कि गिवन अल्कोहल 1 डिग्री है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्जरी अल्कोहल है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल। तो अब देखिए कैसे हमने ये अल्कोहल लिया, कोई भी कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं in the presence of anhydrous zinc chloride, that is Lucas reagent। तो यहाँ पर ये बना अल्काइल हैलाइड या अल्काइल क्लोराइड, इसका वाइट पीपीटी फॉर्म होगा और वाटर बनेगा। तो अब देखिए डिस्टिंग्विश हम कैसे करते हैं बच्चों, अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो अल्काइल क्लोराइड तुरंत फॉर्म होगा, इमीडिएटली फॉर्म होगा एंड इट विल फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट। अगर तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है, if it is 2 डिग्री अल्कोहल तो भी फॉर्म तो अल्काइल क्लोराइड ही होगा और यहाँ भी वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, पर इमीडिएटली नहीं बनेगा। इस वाइट प्रेसिपिटेट को फॉर्म होने के लिए 5 to 10 मिनट्स का टाइम लगेगा। एंड इफ इट इज 1 डिग्री अल्कोहल मीन्स प्राइमरी अल्कोहल, तो यहाँ भी अल्काइल क्लोराइड ही फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट भी वाइट बनेगा। वाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म इन एवरी रिएक्शन, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये ऑब्जर्व नहीं होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। गिव अ केमिकल टेस्ट to distinguish between propane 2-ol and ethanol। चलिए चेक करते हैं केमिकल टेस्ट हम कैसे देंगे बच्चों। तो सबसे पहले इथेनॉल बनाते हैं CH3CH2OH, और फिर प्रोपेनॉल बनाते हैं दैट इज CH3CH और यहाँ पर CH3, क्योंकि प्रोपेन 2-ol है तो सेकेंड कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप आएगा। तो अब देखिए अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, फर्स्ट केस में हम देखते हैं ये अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन से सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो टेस्ट क्या हो जाएगा, ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो रूम टेम्परेचर पर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। अब चेक करते हैं ये कौन सा अल्कोहल है। देखिए अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर ये CH3 और ये CH3, तो 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। इट मींस इट इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हमने क्या बताया था, white precipitate will be formed after 5 to 10 minutes
इस तरह से ये डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर देख लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। Which of the following gives Lucas test positive? A CH3 CH2 OH, B C CH3 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 OH। यहाँ पर C CH2 OH and D CH3 COH H and CH3। देखिए इनमें से कौन ल्यूकास टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा? तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट शो कौन कौन करेगा बच्चों? ये टर्जरी अल्कोहल बी एंड सी, ये जो दोनों हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इनको इनको जो रिएक्शन है या जो रिजल्ट है उसको शो करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। यहाँ हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और यहाँ 5 to 10 मिनट्स वेट करना पड़ेंगे। पर ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये इमीडिएटली आपको कलर चेंज शो कर देंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और रिजल्ट आपके सामने होगा। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी कि ये किस तरह से, तो ये जो है अब देखिए अगर OH ग्रुप में यहाँ से अलग हटाती हूँ तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, इसके अंदर जो कार्बन होगा ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा दिस विल बी अ स्टेबल कंपाउंड। तो ये ल्यूकास टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब आ जाते हैं हम हमारी सेकेंड कन्वर्जन जहां पर हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को यूज करना है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहां भी हम अल्कोहल्स को ही कन्वर्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड में यूजिंग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगेन देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं और रिएक्शन होगा यहाँ पर फिर से वही अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन, इधर POCl3 एंड HCl, ये फॉर्मेशन होगी फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर अब इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। चलिए मैकेनिज्म हम बनाते हैं। ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर थे और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 बॉन्ड्स ये प्लेन में और एक प्लेन के बाहर। ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या है, गैस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए होगा क्या कि ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां पर आएंगे, इधर फॉस्फोरस की तरफ,
यानी एक क्लोरीन यहां से टूटेगा और यहां पर ये कार्बोकैटायन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, और इधर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऊपर कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 क्लोरीन एटम्स। ये पहला स्टेप हुआ इस रिएक्शन का। एक क्लोरीन उसने लूज कर दिया, क्योंकि यहां पर ये जब आकर के इस पर अटैक करेगा, दिस इज एन न्यूक्लियोफाइल, ये आकर के इस पर अटैक करेगा तो ये क्लोरीन एटम इससे सेपरेट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्योंकि ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई तो ये बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में, और ये जो हाइड्रोजन यहां से सेपरेट हुआ, ये क्लोरीन इधर से सेपरेट हुआ, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, HCl। तो अगले स्टेप में देखते हैं। यहां से HCl सेपरेट हुआ, तो अब देखिए अगेन ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आ गए थे क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हुई थी, एंड ये क्लोरीन, यहां से फिर ये अटैक करेगा इसके ऊपर और एक क्लोरीन एटम अगेन टूटेगा। मैं यहां से शो कर देती हूँ, मान लीजिए ये क्लोरीन एटम सेपरेट हुआ, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में यहां से ऐसे ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, और ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और यहां पर हम शो कर सकते हैं कि ये क्लोरीन इससे सेपरेट हुआ। ये क्लोरीन जो होगा इस एल्काइल ग्रुप के साथ आकर के अटैच हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से फॉर्मेशन हुई। यहां पर RCl, ये रिटेंशन हो गई, जहां OH था वहीं पर Cl। आपने क्या देखा, जो ओरिजिनल रिएक्शन था ROH था, ओरिजिनल हमारे पास ये कंपाउंड था, क्लोरीन ने इस OH की जगह ले ली, तो इसको हमने क्या बोला, रिटेंशन, ठीक है। और साथ में देखिए कितने क्लोरीन बचे, P, फॉस्फोरस के साथ ये ऑक्सीजन O एंड Cl3। तो ये मैकेनिज्म हो गया बच्चों रिएक्शन का। और अगर हम फिनॉल के साथ में रिएक्शन शो करना चाहें तो ये देखिए, ये फिनॉल, ये अल्कोहल है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लेकर के आएंगे, फिनॉल ये एज इट इज, यहाँ पर एज इट इज, बस अल्कोहल की जगह क्लोरीन आके अटैच हो गया, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। और बचेगा क्या यहाँ पर, POCl3। हर केस में POCl3 किसी भी कंपाउंड के साथ आप रिएक्शन कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कन्फ्यूगरेशन इज टेकिंग प्लेस। जस्ट OH की जगह ही हेलोजन ने आकर के, क्लोरीन ने आके ले ली। अब ये तो हमने जो POCl5 PCl5 लिया, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये गैसियस फॉर्म में लिया था। अगर हम इसको सॉलिड फॉर्म में लेते तो इन्वर्जन होता, रिटेंशन नहीं होता। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म कैसे होगा,
एक चीज याद रखिएगा कि अगर सॉलिड PCl5 है तो ये अगर इसके आयन्स हम तोड़ते हैं तो ये PCl4 प्लस PCl6 इस तरह से टूटते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म होगा इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर भी हम एक बार आपको समझा देते हैं, एनसीईआरटी में तो ये नहीं है। चलिए, अल्कोहल, ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे दो लोन पेयर, सबसे पहले वही ऑक्सीजन, ये PCl4 में हमने पहले ही ब्रेक डाउन कर दिया है इसको, सॉलिड PCl5 को। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैटायन पर अटैक करेंगे एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और इधर PCl4 था, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ Cl- हो जाएगा सेपरेट, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ से निकल आएगा। तो अगले स्टेप में HCl फॉर्म होकर के ये Cl इस फॉस्फोरस का, और यहाँ से H रिमूव होके, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा और आकर के HCl सेपरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास फिर से ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आया, ये फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन्स अटैच्ड है। अगले स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन से इधर शिफ्ट होंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे। ऑक्सीजन फिर कैटायन बन गया, ऑक्सीजन के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई तो अब ये कैटायन बना, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए थे, डबल बॉन्ड, और ये फॉस्फोरस पे। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे। तो अब हमारे पास एक और रिएजेंट बचा PCl6-। अब ये एक्शन में आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास, इस एल्काइल ग्रुप के पास। तो एक क्लोरीन जो था वो यहाँ से रिमूव होकर के इधर चला गया, तो ये बचा RCl प्लस POCl3। तो यहाँ पर जो इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो दूसरी साइड से हो रहा है, पीछे से, सामने से नहीं हो रहा, यहाँ से पीछे से आके ये अटैक करेगा। और सेम यही रिएक्शन अगर हम फिनॉल के साथ कराएं तो ये PCl5 हमने लिया सॉलिड, तो pH एज इट इज, ये CH3, ये H और यहाँ पर Cl। ठीक है, तो ये रिएक्शन सिर्फ फॉस्फोरस PCl5 के साथ ही होता है, यानी पेंटाक्लोराइड के साथ में। फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड या फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड्स के साथ में ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट रिएक्शन आता है बच्चों PCl3 के साथ, जो हमारा थर्ड पार्ट था, PCl3। अब यहाँ पर क्या हो जाता है इस रिएक्शन में, देखिए जो बेसिक फॉर्म है इसका 3ROH, क्योंकि 3 क्लोरीन्स हैं तो हमें यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप लेने पड़ेंगे, तो ये अभी अल्कोहल ही है, प्लस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पर 3 अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म होंगे और साथ में फॉस्फोरिक एसिड भी फॉर्म होगा। इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, आपको जस्ट एज इट इज ये रिएक्शन याद कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया C2H5OH मीन्स इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन हम अगर PCl3 के साथ कराते हैं तो देखिए बेसिक रिएक्शन क्या है 3R, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। क्या फॉर्म होगा 3R यानी 3 अल्काइल ग्रुप C3 C2H5 और OH की जगह क्या आ जाएगा Cl, यानी ये OH को यहाँ से एक Cl रिप्लेस कर देगा प्लस H3PO3। इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर देखिए 3H बचे थे इस वाले C2H5OH में, तो यहाँ पर H3PO3, ठीक है ना। यहाँ से 3H बचे, ऑक्सीजन भी यहाँ से 3 बचा, तो बस इन्हीं को हमने यहाँ लिख दिया इस फॉर्म में। बाकी ये सब तो एज इट इज कंबाइन ही हो गए। और अगर यही रिएक्शन हम PCl5 के साथ कराते तो ये डिफरेंस क्या आता, PCl5 के लिए आपको यहाँ पर 3 लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन हमने इथेनॉल ही लिया है PCl5, हमें पता है कि ये तो सबसे पहले OH को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर क्लोरीन से, तो ये आ गया क्लोरीन प्लस देखिए कितना, यहाँ से एक फॉस्फोरस बचा, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा, और यहाँ से एक प्रोडक्ट हमें पता है कि HCl सेपरेट हो जाता है। अब ये और क्लोरीन कितने बचे 3। तो ये डिफरेंस है दोनों इक्वेशंस में। अगर हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ले रहे हैं तो हमें 3 अल्काइल ग्रुप यानी 3 इथेनॉल लेने पड़ेंगे। यहाँ पर जो भी हमें कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल दे रखा है उसके 3 मोल्स लेने पड़ेंगे, और यहाँ फॉर्मेशन भी 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड की ही होगी, ये हमें ध्यान देना है। लास्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है थायोनिल क्लोराइड से, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये बेस्ट मेथड है अच्छी यील्ड ऑब्टेन करने के लिए। इस मेथड को हम बोलते हैं डार्जन्स मेथड। तो इस रिएक्शन में चलिए समझ लेते हैं रिएक्शन क्या होगा। देखिए ये हमने लिया अल्कोहल, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया, अल्कोहल को रिप्लेस करके OH ग्रुप को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा हमारा हैलाइड ग्रुप, यानी यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हुई, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस इवॉल्व होंगे जो कि इवेपोरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्यों बोला कि ये मेथड जो है ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, ये दोनों क्या हैं गैसेस हैं, और ये गैसेस फॉर्म होने के बाद में एस्केप हो जाएंगी, ठीक है, इजीली एस्केप हो गई, और पीछे उन्होंने क्या छोड़ दिया प्योर अल्काइल हैलाइड। तो कोई सेपरेशन का मेथड भी यहाँ पर हमें नहीं लगाना पड़ा। इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। देखिए हमारा अल्कोहल है ये, और ऑक्सीजन के ऊपर ये लोन पेयर, फिर थायोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना लेंगे। थायोनिल क्लोराइड का ऐसे स्ट्रक्चर होता है।
अब यहाँ से देखिए, ये सबसे पहले स्टेप में ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आके इधर अटैक करेंगे, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये इसके ऊपर माइनस चार्ज। तो ये क्या फॉर्म हुआ, आर, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन, ये एस, इसका एक बॉन्ड टूटा और ऊपर चला गया तो यहाँ ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्लोरीन एज इट इज, और इधर ये क्लोरीन हमने लगा दिया, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज क्योंकि बॉन्ड टूटा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से क्योंकि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड टूट के ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ का H और ये Cl सेपरेट हो जाएंगे, HCl सेपरेट हो गए। अब देखिए क्या बचा है इसमें, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर और Cl। अगले स्टेप में पहले हम ये फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ आप देखिए ऑक्सीजन, फिर अगेन ये दो लोन पेयर आ जाएंगे, यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर टूट के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड टूटेगा। अब क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ये जो अल्काइल ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स ये इस पॉजिटिव अल्काइल ग्रुप को जो कि कैटायन फॉर्म हो चुका है दे देगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, RCl बना, देखिए यहाँ भी रिटेंशन है, जिस पोजीशन से हुआ छटा था उसी पोजीशन पर Cl आ गया, प्लस ये बॉन्ड टूट गया, बचा क्या सल्फर में, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए तो SO2 एस्केप हो जाएगी। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। HCl तो पहले ही हमने सेपरेट कर दिया, यहाँ से HCl गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी। सेम यही रिएक्शन अगर हम फिनॉल के साथ करें तो ये कार्बन है इधर, ये CH3, इधर H, ये OH, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, फिनाइल एज इट इज, ये कार्बन, इधर CH3, दिस इज H, ये क्लोरीन, प्लस HCl एस्केप हो गई, SO2 एस्केप हो गई। तो क्या क्या, अब ये सारे मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर हम शॉर्ट में एक बार रिवाइज करें तो देखिए सबसे पहला क्या हमने देखा था, प्राइमरी अल्कोहल्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए ल्यूकाइस रिएजेंट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ल्यूकास रिएजेंट लिया हमने, ये अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई और साथ में वाटर फॉर्म हुआ। ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम 2 डिग्री एंड सबसे कम 1 डिग्री। ये जो फॉर्म होते हैं ये रेसमिक मिक्सचर्स होते हैं। फिर दूसरा रिएक्शन, अगेन अल्कोहल लिया हमने, यहाँ पर ये अल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्काइल हैलाइड बना, साथ में ऑक्सी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। रिटेंशन कब होगी कन्फिग्रेशन में, अगर जो PCl5 हमने लिया है वो गैस है, और इन्वर्जन कब होगी इफ PCl5 इज अ सॉलिड। तीसरा रिएक्शन हमने PCl3 के साथ किया, ये आपको एकदम शॉर्टकट बना के नोट्स बनाने और एकदम रटना है इसको।
यहाँ पर हमें 3 अल्कोहल्स लेने पड़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, PCl3 के साथ रिएक्शन, क्योंकि 3 क्लोराइड ग्रुप्स हैं इसलिए। फिर यहाँ पर 3 अल्काइल क्लोराइड्स फॉर्म होंगे, साथ में फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म होता है। और लास्ट रिएक्शन हमने किया था थायोनिल क्लोराइड यूज करके, अल्कोहल्स को कन्वर्ट किया कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड में। यहां पर भी रिटेंशन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होकर एस्केप हो जाएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इवॉल्व होकर एस्केप हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे जो कि आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। अभी आगे और मेथड है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूएशन में रखेंगे।